हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए फिर अगला वीडियो चलेगा, जो कि सिंगल पेज इंडक्शन मोटर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी वीडियो चल रही है सिंगल पेज इंडक्शन मोटर से। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि डबल ड्यूअल फील्ड थ्योरी कैसे काम करती है सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में, उसको बारे में समझे थे, डबल ड्यूअल फील्ड थ्योरी। तो आज उसी के आगे जाएंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज आइए हम लोग चलते हैं उसी के आगे। तो बात क्या थी, जब हम किसी मोटर को घुमा देते थे, ठीक, मतलब सिंगल पेज इंडक्शन मोटर को जब हम एक्सटर्नल फोल्ड इनिशियल पुश लगाते तो घुमाते थे, तो हमें तो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो थी फाई एम, वो क्या दो में बढ़ जाती थी, फाई एम बटे तो इसी को फॉरवर्ड फील्ड बोलते हैं, और इसी को इस साइड को, तो जो इधर घूम रहा है रोटर हमारा, मान लो इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक, फाई एम बटे टू, इसी को हम लोग बैकवर्ड फील्ड बोलते थे। अब क्या है, रोटर हमारा जिस दिशा में घूम रहा है उसे फॉरवर्ड फील्ड बोलते हैं। तो फॉरवर्ड फील्ड से हमारा फॉरवर्ड स्लिप आएगा, क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लिप। तो अगर फॉरवर्ड स्लिप एस एफ जिसे बोलते हैं, तो क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लिप, हमारा फॉरवर्ड स्लिप आएगा जिस दिशा में रोटर घूमेगी। तो क्या आएगा, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। अब हमारा रोटर जो बैकवर्ड फील्ड है रोटर के अपोजिट दिशा में, तो बैकवर्ड स्लिप हो जाएगा आपका, बैकवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में, बैकवर्ड स्लिप। तो बैकवर्ड स्लिप की बात करें, एस बी एन एस प्लस एन आर अपान एन एस। ये याद रखिएगा कि बैकवर्ड में स्लिप पॉजिटिव, एन एस प्लस एन आर अपान एन एस, और फॉरवर्ड में एन एस माइनस एन आर। तो ये फॉरवर्ड ये आपका फॉरवर्ड वाला होता है, तो बैकवर्ड वाला होता है, ठीक। अब बात की है किसका, जो टार्क करेक्टरिस्टिक खींचेंगे, क्या टार्क करेक्टरिस्टिक्स निकाल लीजिए इसको, फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप, ठीक। डबल ड्यूअल फील्ड थ्योरी आप लोग पढ़े थे। तो बात की जाए, अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब अगर हम टार्क करेक्टरिस्टिक्स की चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड टार्क करेक्टरिस्टिक की चीज, मान लीजिए फॉरवर्ड टार्क का करेक्टरिस्टिक खींचे, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मान लीजिए इधर पॉजिटिव स्पीड होगी, इधर मोटर की निगेटिव स्पीड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड दो घटकों में बढ़ जा रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इधर माइनस होगी, इधर प्लस होगा। तब बात की जाए एन आर की माइनस, क्योंकि यही होता है ना, एन एस माइनस एन आर होता है, इधर बैकवर्ड है तो प्लस हो जाएगा, तो बस इसलिए प्लस आ जाता है बैकवर्ड। तो अगर इसका करेक्टरिस्टिक किया जाए तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक, यहाँ टी एफ हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका फॉरवर्ड फील्ड का टार्क का करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ क्या है, यहाँ फॉरवर्ड टार्क शून्य है, मगर यहाँ टार्क फॉरवर्ड टार्क शून्य नहीं है। अगर हम बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड स्लिप की खींचे, तो फॉरवर्ड स्लिप का आप लोग निकाल सकते हो। फॉरवर्ड स्लिप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड स्लिप किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या निकालिए, इसका थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए देखिए, तो क्या है, फॉरवर्ड स्लिप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन फॉरवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड स्लिप अगर हम लोग निकालें, फॉरवर्ड स्लिप, तो बात क्या किया जाएगा, एस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर, मतलब इस कंडीशन में होगा अपान एन एस। अब इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, पहले तो रोटर रुका हुआ होगा, रोटर क्या होगा, रुका हुआ होगा, मतलब इस कंडीशन, बीच वाली कंडीशन में रोटर हमारा क्या होगा, एन आर इक्वल टू 0 होगा। तो अगर एन आर इक्वल टू 0 होगा, एन आर इक्वल टू 0 रख दीजिए, एन आर इक्वल टू 0 रख दिए तो एस एफ इक्वल टू क्या निकल आएगा, एस एफ इक्वल टू 1। भाई एन एस से एन एस कट जाएगा ना, ओ एन आर 0 हो जाएगा, तो एन एस से एन एस कट 1, और फॉरवर्ड टार्क उस कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ रोटर स्टैंड स्टिल, रोटर स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, रोटर स्टैंड स्टिल अवस्था में। अब रोटर रनिंग अवस्था में हो, रोटर, तब यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी एफ इक्वल टू टी एस, टी एफ इक्वल टू टी एस, और एस एफ इक्वल टू 1, ये पीछे में होगा, ठीक, व्हेन रोटर रनिंग कंडीशन में। तो एन आर इक्वल टू एन एस, एस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फिर एन आर इक्वल टू माइनस एन एस कर दीजिए विपरीत दिशा में, एक तो फॉरवर्ड दिशा में होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक, बी डी मतलब बैकवर्ड, एफ डी मतलब फॉरवर्ड, एन आर इक्वल टू माइनस एन एस, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 एन एस से कट गया, तो एस एफ इक्वल टू 2, तो टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, अरे मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम। अब देखिए स्टैंड स्टिल में तो हमने कंडीशन निकाल ली, मतलब बीच में क्या है, स्टैंड स्टिल, रोटर रुका हुआ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा इधर साइड वाला, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर साइड वाला क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सब की वैल्यू क्या है, 0 है, टी एफ की वैल्यू 0 है, और एन आर इक्वल टू एन एस, समझ गए, इतना हमको ये फॉरवर्ड का मिल गया। अब बैकवर्ड वाला क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो देखिए यहाँ एन आर ऊपर तक, यहाँ थोड़ा सा नीचे कर दे, अब ऊपर तक का क्या आएगा, ऊपर तक का एस एफ इक्वल टू 2, ठीक, बैकवर्ड, और एन आर इक्वल टू माइनस एन एस, ठीक, और टी एफ इक्वल टू 2 मतलब मिनिमम, ठीक, ये आपका रिजल्ट निकला किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, आपका फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या आ गया, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक ग्राफ प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। और इसके कारण क्या आया, इसके कारण हमारा आया फॉरवर्ड टार्क या एक्सीलरेटिंग टार्क, किसी कारण। तो हमारा यहाँ क्या होता है, टी एफ शून्य नहीं होता, यहाँ टी एफ शून्य होता है, यहाँ टी भी शून्य होता है, बैकवर्ड टार्क शून्य हो जाएगा, चाहे देखिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हुआ है। तो लीजिए, तो आपका 3 कंडीशन, एक बीच वाली कंडीशन, ये रोटर स्टैंड स्टिल है बीच वाला, ठीक, लीजिए
यहाँ अगर TF+2 न रखे, 2 हटा दीजिए क्योंकि वही होगा, तो यहाँ मिनिमम रख सकते हो, यहाँ 2 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 रख दो चाहे मिनिमम रख दो। ठीक, +2 रहेगा, इधर फॉरवर्ड टार +2 मान लीजिए, इधर फॉरवर्ड टार शुरू। एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इन फॉरवर्ड मतलब रोटर के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फॉरवर्ड स्लिप। अब आपका फॉरवर्ड स्लिप है, यह सब क्या है, फॉरवर्ड स्लिप। रोटर की स्पीड जब नहीं घूमेगी, जब घूमेगी तब। यहाँ क्या इस कंडीशन में क्या होगा, TF प्रोपोर्शनल बटे एस, यहाँ भी TF प्रोपोर्शनल 1/s है, तो इतना लिख सकते हैं। कार की स्लिप के क्या होगी, यहाँ डालियोगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्लॉक वाइज में हमारा फॉरवर्ड स्लिप ये होता है। अब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन का तार के निकालेंगे, तार का स्ट्रेट से खींचेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन का तार का खींचे, इसका बैकवर्ड थोड़ा देखिए, मान लीजिए यहाँ से हमने बैकवर्ड डायरेक्शन का तार खींच लिया, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से और यहाँ से ये मान लीजिए, यहाँ से। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका टीवी है, बैकवर्ड तार क्या है, टीवी बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब आपका एक फॉरवर्ड डायरेक्शन था, एक अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, रोटर का अपोजिट। तो जिस दिशा में रोटर घूम रहा है फॉरवर्ड, उसके दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड है बैकवर्ड, तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ लो। तो अब बात किया जाए, क्या टीवी है, तो ये क्या है, मोटर की स्टेबल स्टेट मतलब रोटर रनिंग हुआ है, तो बैकवर्ड स्लिप क्या होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हमारा रोटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। हमारा रोटर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग खींचेंगे। तो बात की जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगी, ESB ENS, ये क्या होगा, NR होगा, E माइनस NR होगा। एक इधर जो घूमेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, बैकवर्ड निगेटिव होगी, NS प्लस NR अपान NS, ये होता है। अब फर्स्ट क्या करेंगे, व्हेन रोटर स्टैंड स्टिल, व्हेन रोटर स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, रोटर क्या है, रुका हुआ है। जब रोटर रुका हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताइए, जब रोटर रुका हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा देखिए। तो NR = 0 रख दीजिए, तो SB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। SB की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो TB की वैल्यू क्या हो जाएगी,
बैकवर्ड टार्क का डायरेक्शन स्टार्टिंग टार्क डायरेक्शन बराबर, यहाँ बैकवर्ड टार्क स्टार्टिंग टार्क बराबर एस बी की वैल्यू 1 और एन आर की वैल्यू 0। ठीक, उसके बाद आपका आता है दूसरा कंडीशन, हैंड रोटर रनिंग कंडीशन। हैंड रोटर रनिंग कंडीशन, हैंड रोटर रनिंग कंडीशन। तो क्या होगा, एन आर इक्वल टू एन एस हो जाएगा, एन आर इक्वल टू एन एस। तो एन आर इक्वल टू अगर एन एस हो गया तो क्या हो जाएगा, एस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी और टी एफ का इक्वल टू टी बी की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, मतलब मिनिमम बोला जाता है। क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मिनिमम, वो भी माइनस में। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा में बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एफ डी का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा तीसरा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में एन आर इक्वल टू माइनस एन एस, तो एन आर इक्वल टू माइनस एन एस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, एस बी की वैल्यू 0 होगी और टी बी की वैल्यू भी 0 होगी। तो हमारा क्या होगा, ये वाले कंडीशन तो हमने लिख लिया। अब जब इधर वाला कंडीशन है आपका, इधर रोटर रनिंग कंडीशन करेगी, इधर वाला साइड अगर हम देखें तो आपका देखा जाए तो यहाँ इस नीचे, ऊपर नहीं इधर नीचे, यहाँ क्या होगा, एन आर इक्वल टू एन एस, ठीक, और एस बी इक्वल टू 2, मतलब, और टी बी की वैल्यू मिनिमम, टी बी की वैल्यू एक मिनट, तो टी बी की वैल्यू क्या होगी, ए मिनिमम होगी। और इधर की अगर हम बात करें विपरीत दिशा में, यहाँ क्या हो जाएगा, एन आर इक्वल टू माइनस एन एस और एस बी इक्वल टू 0, तो टी बी इक्वल टू 0। इसको उतार लीजिए, आपका सब उतर गया। तो टीबी क्या है, इधर टीबी ये निगेटिव होता है क्योंकि नीचे है, इधर डायरेक्शन में ये आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है टीबी। एक ग्राफ खींच गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका टार्क, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉरवर्ड फील्ड टार्क। अब क्या होगा, ये आपका बैकवर्ड फील्ड मतलब 5B क्या हो जाएगा, 5B इसे बोलते हैं, या बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड याद रखिएगा। जब हमारी रोटर इधर डायरेक्शन करती है, जब इधर करती है, दोनों साइड। तो आप समझ रहे होंगे और अच्छा चल रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ ए कैसे है, यहाँ के ए कैसे है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का जब हमारा रोटर बीच में क्या है, रोटर हमारा रुका हुआ है, रोटर स्टॉप है बीच वाले कंडीशन। दूसरा कंडीशन में हमारा क्या है, व्हेन रोटर इज रनिंग कंडीशन, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब इस साइड में, तो क्या है हमारा एस बी की वैल्यू 2 है, मगर यहाँ एस बी यह सब की वैल्यू 0 थी, ठीक।
ये चीज याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं। आप लोगों को ताली हो गया। तो अब इस अगर पूरे को हम मिला दें, क्या करते हैं, पूरे को हम मिला दें, हमारा ग्राफ खींचता है। अगर यहाँ से फॉरवर्ड टार्क एक खींचे, देखो कोई तो हमको बताया नहीं, ठीक। इधर से इधर से क्या, इधर से इधर, ठीक। अब किसी भी तुम्हारा रिजल्टेंट टार्क बन जाएगा। तो इधर आपका एक अगर सीधा सीधा बन जाए तो ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर इधर से ये, तो इधर जीरो नहीं है, इधर जीरो है, ठीक। अब बात करें अगर हम इसका वो बना दें, रिजल्टेंट टार्क, तो समझ रहे होगे, इस वाले ग्राफ में छुआ, इसमें नहीं, इस वाले ग्राफ में छुआ, तो हमारा रिजल्टेंट टार्क बन गया। तो ये आपका अगर देखा जाए, एक तो यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, तो यहाँ हमारा मैक्सिमम टार्क बना TM, और यहाँ क्या बना, ये आपका यहाँ क्या बन रहा था, एक TF है, एक TV है, मतलब वो फॉरवर्ड टार्क या बैकवर्ड टार्क। अब यहाँ क्या है, यहाँ SF इक्वल टू ESB इक्वल टू क्या था, रोटर शून्य था, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 थी। अब उसके बाद बैकवर्ड टार्क और फॉरवर्ड टार्क क्या था, TS के बराबर, और NR इक्वल टू 0। इस कंडीशन में स्टॉप कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टॉप कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, ये स्टॉप कंडीशन है। उसके बाद है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ TF प्रोपोर्शनल 1/SF, ये चीज़ याद रखिए। यहाँ इधर फॉरवर्ड स्लिप घटेगी, इधर से फॉरवर्ड स्लिप बढ़ेगी, तो इसका जो वैल्यू अगर हम खींचे थोड़ा हम लिख के तब खींचे, यहाँ फॉरवर्ड की 0.2 इधर कर दो, तो टोटल आपका हो जाएगा 1.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3 और 0.2, 0.3, 0.4 और 0.2 और 0। अब फिर ऐसे यहाँ 1.1 और 1.2, ये फॉरवर्ड स्लिप है। क्या है, फॉरवर्ड स्लिप, ये सुने नहीं होगी,
तो ये आपकी ये सब बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, ये सब। और यहाँ क्या बैकवर्ड टार्क किसके बराबर होगा, यहाँ बैकवर्ड टार्क, ये सब याद रखिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ क्या है, इधर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब इधर बैकवर्ड टार्क बढ़ेगा, इधर 0.2, 0.3 और 0.4, 0.2, 0.1 और 0। यहाँ से 1.1, 1.2, 1.4 एंड 1.8। इधर बैकवर्ड स्लिप बढ़ेगी, इधर ये आपका हो गया, तो एस बी की वैल्यू इधर हो जाएगी, ये बैकवर्ड स्लिप। ये फॉरवर्ड स्लिप, ये बैकवर्ड स्लिप, याद रखिएगा। फॉरवर्ड स्लिप इधर बढ़ेगी, बैकवर्ड स्लिप इधर बढ़ेगी। अब बात करें, ये आपका मैक्सिमम टार्क होगा टी एम, ठीक। अब ये भी मैक्सिमम, अब इधर क्या है, इधर का आपका एन आर इक्वल टू एन एस था, ये चीज़ हम जानते हैं। तो एस बी की वैल्यू हम लोग क्या पाए थे इसमें, इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपका फॉरवर्ड फील्ड था, बैकवर्ड फील्ड क्या है, बैकवर्ड फील्ड था। बैकवर्ड फील्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 5B था, क्या था, 5B था। ये आपका था फॉरवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड मतलब क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात कीजिए, ये आपका रिजल्टेंट टार्क है, क्या है रिजल्टेंट टार्क, रिजल्टेंट टार्क क्या है, रिजल्टेंट टार्क। ओ यहाँ हमको लिखना है वैल्यू, इसको इधर नहीं लिखते, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट टार्क, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट टार्क हो जाएगा। ये आपका बीच वाला रिजल्टेंट टार्क है। अब यहाँ एस बी की वैल्यू हमने क्या पाए थे, क्योंकि 2 मिल गया था, और टी बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, माइनस में मिनिमम क्या मिलेगी, मिनिमम। और यहाँ एन आर इक्वल टू जब एन एस किए थे तो भाई फॉरवर्ड स्लिप में क्या था, फॉरवर्ड स्लिप में आपका, अब फॉरवर्ड स्लिप में क्या था, एन एस माइनस एन आर था ना, एन एस माइनस एन आर था, अपान एन एस था। तो अगर एन आर इक्वल टू एन एस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ एस एफ की वैल्यू, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी, और टी बी की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, टी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब फॉरवर्ड टार्क की वैल्यू 0 हो जाएगी इस कंडीशन। अब इधर थोड़ा सा देखा जाए, इधर भी, इसके ऊपर इसके नीचे। अब इस साइड की बात करें, बस इसका अपोजिट लिख दिए, मतलब अगर एन आर इक्वल टू माइनस एन एस रखें, क्या रखें, माइनस एन एस, तो एन आर इक्वल टू अगर माइनस एन एस रखें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2NS अपान, तो क्या हो जाएगा, तो एस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे ऐसे रखो ना, ये क्या हो जाएगा, एन एस माइनस माइनस प्लस, तो एन एस हो जाएगा अपान एन एस, तो क्या हो जाएगा, 2NS अपान एन एस, एन एस कट गया, 2 बचा, तो यहाँ 2 हो गया। उसके बाद टी एफ की वैल्यू आपका 2 क्या, मिनिमम मान लीजिए, तो टी एफ की वैल्यू आपका मिनिमम आ गया, टी एफ की वैल्यू मिनिमम आ गया, क्योंकि इधर टी एफ शून्य नहीं है, इधर टी एफ क्या है, शून्य नहीं, इनफाइनाइट है, मगर यहाँ इधर बैकवर्ड शून्य है।
इधर देखिए, इधर आपका फॉरवर्ड टार्क 0 है, अब बैकवर्ड टार्क 0 नहीं है, देखिए मिनिमम कुछ नहीं कुछ वैल्यू। अब इधर देखते हैं, एक ग्राफ आता है एग्जामों में, कंपटीशनों में, हर जगह। तो आपकी स्टैंड स्टिल कंडीशन है, ठीक। अब देखा जाए तो इधर का इधर अपोजिट कर दो, मान लो NR इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, NR इक्वल, एक मिनट, NR इक्वल टू माइनस NS हो जाएगा। अगर माइनस NS हो जाएगा तो हम फार्मूला क्या पढ़ेंगे, NS प्लस NR अपान NS। अब इसमें क्या है, NS इक्वल टू NR इक्वल टू माइनस NS अगर कर दोगे तो NS माइनस NS हो जाएगा, तो इक्वल टू NS, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो SB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए इधर हम वैल्यू प्राप्त करें, इधर 0 प्राप्त करें। उसके बाद क्या है, बैकवर्ड टार की जो TB है वो 0 हो जाएगा, TB इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने ग्राफ खींच लिया टार्क कैरेक्टरिस्टिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो ये आपका जो इधर का डायरेक्शन है, आपका इधर का डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड टार्क है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जिधर हमारे रोटर रोटेट कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इधर का जो है आपका बैकवर्ड फील्ड है, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 5 है, 5F है, या 5F लिख देते हैं। ये दो ग्राफ हमने अलग अलग ग्राफ खींच के दोनों को आपस में मिला दिए। यहाँ क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ बैकवर्ड 0 नहीं होता, मगर यहाँ फॉरवर्ड 0 हो जाता है। यहाँ देखिए बैकवर्ड कुछ है, मगर यहाँ फॉरवर्ड 0 है। और यहाँ क्या है, देखिए फॉरवर्ड कुछ है, मगर बैकवर्ड 0 है। ये जो ये रिजल्टेंट टार्क है, ये रिजल्टेंट टार्क, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ 0 है, मगर ये जो रिजल्टेंट टार्क है आपका जाकर मिल गई है। अगर खींचना चाहे तो इसी से खींच दो, फिर आपका रिजल्टेंट टार्क है, डाल लीजिए। तो आपका तो यहाँ क्या है, रिजल्टेंट टार्क, यहाँ स्लिप के हम वैल्यू मान लिए 1 है, यहाँ 1 है, स्लिप की वैल्यू 0 है, मानेंगे कुछ 1 माने, क्या आपका ग्राफ बन गया, ठीक। ये आपका मैक्सिमम टार्क हो गया, इधर भी डाल लीजिए। तो देखिए ग्राफ आया किससे, हमने एक एक करके दोनों को जोड़ा है। हम डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ में ना आता। एक टार्क कैरेक्टरिस्टिक बहुत जगह पूछता है। ये आपका फॉरवर्ड फील्ड या एंटी क्लॉक है, फॉरवर्ड टार्क भी इसे कहते हैं। रिजल्टेंट टार्क है तो फॉरवर्ड टार्क, TF भी से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, TF मतलब फॉरवर्ड टार्क, इसे बैकवर्ड टार्क बोल सकते हो, TB। ये रिजल्टेंट टार्क हो गया, फॉरवर्ड टार्क, बैकवर्ड टार्क है रिजल्टेंट टार्क। ये ऐसे एक और चीज बोल सकते हैं, इसको मिटाकर और लिख सकते हो, ये भी लिखिए, ऐसे लिख सकते हो बैकवर्ड टार्क। क्या लिख सकते हो, बैकवर्ड, बैकवर्ड टार्क। बैकवर्ड टार्क क्या लिखते हैं, TB, और इसे लिख सकते हो फॉरवर्ड टार्क। क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड टार्क, इसे लिख सकते हो फॉरवर्ड टार्क, फॉरवर्ड टार्क TF।
तो हम लोगों ने एक ग्राफ प्राप्त कर लिया जो कि आप लोगों के सामने हमने रख दिया, इसे उतार लीजिए। तो ये फॉरवर्ड टार्क है, बैकवर्ड टार्क है, रिजल्टेंट टार्क है। इधर फॉरवर्ड स्लिप बढ़ेगी, इधर बैकवर्ड स्लिप बढ़ेगी। जीरो पॉइंट टू यहाँ लिख सकते हो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 यहाँ हो गया 1.1, 1.2 यहाँ 0.3, 0.4 यहाँ क्या हो गया 0.6, एक तरह 0.8 यहाँ हो गया। तो ये ग्राफ देख लीजिए कैसे मिला है। एक एक करके ग्राफ को मिला है। रिजल्टेंट टार क्या है, फॉरवर्ड टार क्या है, बैकवर्ड टार क्या है, तो इधर कैसे वैल्यू प्राप्त हो, इधर कैसे वैल्यू प्राप्त हो, इधर कैसे वैल्यू प्राप्त, हमने सारा डिटेल करके बताया है कि इधर वैल्यू कैसे प्राप्त हो, इधर वैल्यू कैसे प्राप्त हो, इधर आपके किधर मिली, इधर तो कैसे मिल रहा है हमने सारा कैलकुलेट कर दिया। इसको आप लोग उतार लिए होंगे। अभी तो हम सिंगल फेज मोटर का टार्क कैरेक्टरिस्टिक कैसे खींचा गया वो हमने प्राप्त किया। ठीक, सारा हमने मिला दिया। आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से मिला। इधर उतार लिए होंगे। तब हम लोग थोड़ा सा ये आपका फॉरवर्ड टार्क, बैकवर्ड टार्क, रिजल्टेंट टार्क, इधर फॉरवर्ड स्लिप बढ़ती है, इधर बैकवर्ड स्लिप बढ़ती है, और इधर आपका इस साइड वाला आपका जब फॉरवर्ड स्लिप बनाइएगा तो उसमें सारा स्टैंड रनिंग और स्टैंड स्टिल कंडीशन दिखा दीजिएगा। अब बात करें रिलेशन, थोड़ा हम रिलेशन की बात करते हैं। किसकी? फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप में रिलेशन है। अब गरे झुट्टा किन बोल्ने ठिकै छ भन्नु छ, खानापिना खाएछ अहिले दबाएर। इधर खडे रहो तो इधर रहने देता हूँ, क्या मारूँ? गरे छ अहिलेसम्म। गरेकै ठिक छ क्या? त्यसै दुनियाँ सबले फाल्तु लाने हिँड्नु मन त भएर छ त। मलाई केही थाहा छैन उसो भए। म त्यसो बोल्दैन, तपाईँलाई थाहै छ। म बोल्न लाए त आज दिवाली गए कति महिना अघि जाए। अब रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन हेलो आप दिवाली गए कति महिना भयो भने? रिलेशन आप दिवाली गएको कति महिना भयो भने? यस दिवाली गएको कति एंड महिना भयो भने? यस भी। इसमें रिलेशन थोड़ा दिवाली गएको थोड़ा रिलेशन जानना पड़ेगा। तो हम बैकवर्ड स्लिप की बात अगर करें, किसकी? बैकवर्ड स्लिप की बात। किसकी करें? बैकवर्ड स्लिप की बात करें। तो अगर हम बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो क्या होता है? NS प्लस NR अपान NS होता है। ठीक, तो अगर हम इसको इतना लिख सकते हैं, कितना है NS प्लस, इसको हम इतना लिख सकते हैं
2 NS माइनस NS माइनस NR अपान NS ना लिख सकते हैं ना, 2 माइनस NS माइनस NR अपान NS, ठीक, इतना तो लिख सकते हैं। तो टोटल एक किसके बराबर हो जाएगा, यह सब के बराबर हो जाएगा ना, फॉरवर्ड स्लिप का है और ये एस बी रिलेशन हो गया। और तो एस एफ प्लस एस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यूपी आर्बिनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए एस एफ प्लस एस बी इक्वल टू क्या होता है 2। और इससे क्या हमको मिला, इससे हमको मिला एस एफ इज लेस देन एस बी, क्योंकि एस बी की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस इंटू एस एफ इतनी होती है। इसे तो इसलिए जिसका स्लिप ज़्यादा होता है उसका टार्क कम होता है, तो फॉरवर्ड टार्क ज़्यादा बैकवर्ड टार्क कम, ये रिलेशन मिल गया। ठीक, मतलब फॉरवर्ड टार्क ज़्यादा तो बैकवर्ड टार्क कम, तो ये रिलेशन मिला आपका एस एफ प्लस एस बी इक्वल टू 2, एस बी इक्वल टू 2 माइनस यस। एस बी इक्वल टू 2 माइनस यस। इससे अब हम लोग जान गए कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमारा ए है, एस बी इक्वल टू 2 माइनस यस। तब फॉरवर्ड टार्क ज़्यादा हो गया, तो इस बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू अगर हम देखें, बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू हमारी जो होती है 1 से लेकर 2 के बीच में होती है, 1 to 2, 1 से लेकर 2 के बीच में होती है। और फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, याद रखिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। मतलब बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी और फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये चीज याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। तो रिलेशन पढ़ लिए, बैकवर्ड टार्क मतलब फॉरवर्ड स्लिप एंड बैकवर्ड स्लिप में रिलेशन क्या पढ़े, एस एफ प्लस एस बी बटे 2। ठीक, एक मेथड से हमने इसको निकाल दिया। अब आपका तो एस बी की वैल्यू याद रखिएगा 1 से 2 के बीच में होती है, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, डाले होंगे, ये आपका एग्जाम में आया है, ये भी आया है, ये भी आया है और अभी तक नहीं आया, तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, फंसा सकता है। 2 क्वेश्चन तो आपका ये यूपी आर्बिनल में आया है, यूपी पीसीएल में भी आया है, ये चीज़ यूपी आर्बिनल में आया, यूपी पीसीएल में एसएससी जेएन भी आया है। ये आपका अभी तक आया नहीं, हो सकता आ जाए, ये भी वैल्यू अभी तक आया नहीं, हो सकता आ जाए। तो जो आप प्रोबेबिलिटी नहीं समझ रहे हो वो आने की, जो कभी नहीं पूछा वही आता है, तो आपको फंसना नहीं है। निकाल दिए। अब रिलेशन पढ़ लिए, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप में जो रिलेशन होता है 2 होता है। अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, उसका हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। जो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी होगी रोटर, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे।
लिखेंगे। अब पहले निकालें क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड घूमता हो, जिसे फॉरवर्ड फील्ड बोलते हैं, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये फॉरवर्ड फील्ड है जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हेन रोटर क्या होगा, व्हेन रोटर स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, रोटर हमारा क्या है, रुका हुआ है, रुका हुआ है तो क्या है, एन आर इक्वल टू 0, तो एन एस माइनस एन आर इक्वल टू क्या होगा, एफ होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो एन एस इक्वल टू एफ, ये आपका इक्वेशन 1 मान लो। फिर व्हेन रोटर रनिंग, व्हेन रोटर रनिंग, रोटर क्या होगा, रनिंग कंडीशन में होगा, तो क्या होगा, एन आर इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो एन एस माइनस एन आर इक्वल टू एफ डैश। आप दोनों को रख दें तो डिवाइड बाई 2/1 करेंगे अगर, तो क्या होगा, एफ डैश अपान एफ, तो क्या हो गया, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, ये हो गया। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिप की या एस के बराबर हो जाएगा, एफ डैश अपान एफ इक्वल टू एस, तो क्या हो गया, एफ डैश अपान एस इंटू एफ, एक रिलेशन हो गया। बता लीजिए एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड या फॉरवर्ड फील्ड का आप लोग कैलकुलेशन ऑफ रोटर करंट फ्रीक्वेंसी में लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। कोई चीज छोड़ना नहीं, एक एक चीज आपको आराम से लेके चलना है, कोई चीज मत छोड़ना है। तो अब बात करें किसकी, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक, एंटी क्लॉकवाइज, यही एंटी लिख देते हैं, दूसरा नंबर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मतलब 5G बोलते हैं। तो व्हेन रोटर रनिंग कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब रोटर वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस रहता है, ये क्या होगा, प्लस हो गया, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ क्या होगा, हम यहाँ इसको इतना लिख सकते हैं, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं अगर तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, 2NS माइनस एन आर अपान एन एस, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ, 2NS माइनस एन आर अपान एन एस, ये 2 माइनस एस के बराबर हो जाएगा, यहाँ ये आपका एफ डबल डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, यहाँ डबल डैश अपान एफ, तैयार रिलेशन क्या होगा, एफ डबल डैश इक्वल टू 2 माइनस एस अपान एस इक्वल टू एफ, ये भी रिलेशन हुआ। अब जो ये रिलेशन पाए हो एफ डबल डैश और एफ डैश, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें, यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं, एफ डबल डैश अपान एफ डैश, तो क्या हो गया, 2 माइनस एस अपान एस, रिलेशन निकल गया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, मतलब रोटर करंट की हमने फ्रिक्वेंसी यहाँ रख दिया, क्या रिलेशन होता है एफ डबल डैश
जब फॉरवर्ड एक क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड का निकाला कि एंटी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड का हमने निकाल के रख दिया। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सो थैंक्स।